तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए। सरकार कहती है पैसा नहीं है। आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना। अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं, उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्नि उन कंपनियों के नाम पढ़ के आपके सामने बताना चाहूंगा। मान्यवर, वो कंपनियां कौन सी हैं? आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन भारत की बैंकों को आपने कंगाल कर दिया। इसलिए यहां पर प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे तो आप प्रति व्यक्ति आय के मामले में मान्यवर 142वें स्थान पे हैं। यानी हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति आय अगर उसको आप देखेंगे तो यहां का इंसान 142वें पायदान पे खड़ा है, भले ही आप अर्थव्यवस्था में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो कौन लोग हैं मान्यवर, और कितना कर्जा माफ किया, कितना हेयर कट किया? जब केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की बात पूछी जाती है तो सरकार इसके पीछे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असहनीय वित्तीय बोझ और राजकोषीय अस्थिरता का हवाला देती है। यहाँ पर दबंग नेता संजय सिंह ने सरकार को जमकर घेरते हुए कहा, जब कर्मचारियों पेंशन धारकों की बात आती है, पुरानी पेंशन बहाली की बात आती है, तो आप कहते हैं पैसा नहीं है। आपने हजारों करोड़ रुपए अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ कर दिया। ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? जब देश का कर्मचारी पूरी जवानी अपनी खपा देता है देश सेवा करने में, पूरा काम करने में, और जब उनका टाइम आता है उनका हक का पैसा उनको दिया जाए, तब आपके राजकोषीय घाटे पर फर्क पड़ने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संसद में पेश की गई हालिया रिपोर्ट और चर्चाओं में सरकार ने साफ किया कि केंद्र सरकार के पास ओपीएस को वापस लाने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इसका तर्क वित्तीय अस्थिरता का दिया। सरकार का मानना है कि ओपीएस एक गैर अंशदायी यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी व्यवस्था है, जिसे आने वाले सालों में देश के बजट पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा। केंद्र ने साफ किया कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर ओपीएस बहाल करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कैग की रिपोर्टों के अनुसार ऐसा करना राज्यों के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पीएफआरडी कानूनों के तहत जिन राज्यों ने ओपीएस लागू किया है उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा कर्मचारी और सरकार का अंशदान वापस नहीं किया जा सकता। संसद में लगातार हो रहे विरोध और 8वां वेतन आयोग के गठन के बीच कर्मचारी संगठनों की मांगों को देखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू किया है। 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% इश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा, ऐसा सरकार ने संसद में कहा है। कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी है। इस योजना में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI के आधार पर महंगाई राहत भी शामिल की गई है। ओपीएस के विपरीत यूपीएस एक अंशदायी योजना बनी रहेगी, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का नियमित योगदान शामिल है। सरकार द्वारा लाए गए इन सुधारों के बावजूद
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जैसे प्रमुख कर्मचारी संगठन अब भी संसद और 8वें वेतन आयोग के समक्ष हूबहू पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग पर अड़े हैं। उनका तर्क है कि बाजार पर आधारित कोई भी योजना कर्मचारियों को बुढ़ापे में पूर्ण सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकती। तो दोस्तों सरकार भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो ओपीएस को दोबारा बहाल नहीं करने वाली है। तो दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनको अब पुरानी पेंशन ही वापस आई। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।